बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे माह रबीउल अव्वल शरीफ के 12 रबीउल अव्वल के वजीफ़ा के हवाला से कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो किया जाए तो इंसान के मामलात जो हैं वो संवर सकते हैं और इंसान की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो सकती है। तो आज का इंतहाई आसान और मुजर्रब तरीन जो है वजीफ़ा वो आपको बताया जा रहा है, और आपसे ये गुजारिश है और आपके लिए दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल जलाल जो है वो आपको इस वजीफ़ा के करने से कामयाबी अता फ़रमाए, और आपके जो मामलात ख़राब हैं अल्लाह पाक उन मामलात में आपको जो है वो उनमें से बरी फरमाए और आपका जो है मसला वो ठीक हो जाए। तो इंतहाई आसान और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। आपने एक मरतबा जो है सूरह फातिहा पढ़नी है, और उसके बाद सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद आपने जो है या हन्नानु या हन्नानु या हन्नान ये 3 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल जलाल का ये नाम है, और इसके पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है, और अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद शरीफ जो है वो ज़रूर पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप ये पढ़कर आपको वैसे ही एक दिली सुकून भी मैसर आएगा, और जब आप कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल जलाल जो है ज़रूर आपको जो है वो कामयाबी भी अता फरमाएगा। और आप दुआ कीजिएगा पढ़ने के बाद, तो जो भी आपने दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल जलाल कोई एक दुआ मांगे या 100 दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल जलाल जो है वो 100 की 100 और एक जो हुई वो भी दुआ रब्बुल जलाल पूरी फरमाएगा। अगर 1000 दुआएं हों तो वो भी करे इंसान तो सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। उम्मीद की जा सकती है जो मुख्तसर तरीन अल्फाज में आपको मुख्तसर सा वजीफ़ा बताया गया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो इस हवाले से तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।